मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं। यकीन कर लो नैना, जिंदगी की असल हकीकत से तो तुम अब वाकिफ हुई हो। लेकिन अगर मगर कैसे, अगर इन बातों में रही तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो तो फिर तुम्हें लेकिन का इस्तेमाल भी छोड़ना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसे होगा ये मैंने नहीं सोचा था। फिर वही बात, देखो मैं तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता हूं, बल्कि अगर तुम ये कहो कि हसीन तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम जितनी हसीन हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारी जिंदगी को हसीन बनता देख रहा हूं। बदले में तुम्हें कुछ मेरी बातें माननी पड़ेगी। मैं क्या चाहता हूं, क्या कहता हूं, पर इन पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। फिर देखो मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दूंगा। यही चाहती थी ना तुम? हाँ, मुझे हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी जिसमें सारी आसाइशें हों। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं ही तुम्हारी वो दोस्त हूँ जिसके साथ तुम अपना ये रूप शेयर कर सकती हो, वरना और कोई तुम्हें समझेगा नहीं। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे एक बात का दुख है। किस बात का? आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं और तबरेज़ कैसे इतना करीब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। जो भी हुआ ठीक हुआ, कल नहीं तो आज होना ही था। क्या तुमने सुना नहीं? प्यार और जंग में सब जायज है। तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझे समझती हो। मुझे तुमसे मिलकर हमेशा खुशी हुई है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। मैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानूंगी जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही हो। रजा अच्छा लड़का तुझे खुश रखेगा। अम्मा, है ही क्या उस सड़क छाप के पास जो मुझे खुश रखेगा? 20-25 हजार की नौकरी करता है, उसमें वो क्या कर सकता है मेरे लिए? इतने पैसे कम है? हाँ अम्मा, बहुत कम है। जो मैं चाहती हूँ उसमें तो एक जूता भी नहीं आएगा। बकवास बंद कर। जो मैंने तुझे कहा है वो तुझे मानना पड़ेगा। रजा से ही शादी करनी होगी। मैं रजा से शादी नहीं करूंगी। ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो तू भी कान खोल के सुन ले, तुझे रजा से ही शादी करनी होगी। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं शादी के। अरे कमबख्त, तेरी टांगे तोड़वा के एक साइड पर डलवा दूंगी। लंगड़ी लूली हो जाएगी ना, तुझे कमा के खिला दूंगी मैं। इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं। हाय,
कैसी हो? कहाँ गुम हो यार? बस यार कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है क्या हुआ है? यार। बस आई एम नॉट फीलिंग गुड। क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगी क्या? अंसा, मुझे ऐसा लगता है कि तबरेज़ मुझे चीट कर रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यार मुझे उसके साथ रहते हुए 20 साल हो गए हैं। और तुम्हें ये बात 20 साल बाद पता चली है? मुझे पहले भी ऐसा फील होता था, लेकिन मैं चुप रहती थी क्योंकि तबरेज़ ने मुझे इस बारे में कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे दूर होता जा रहा है। वो मेरे साथ खुश नहीं रहता। कम ऑन यार, इतनी सी बात पे क्या टेंशन लेना। मर्दों की आदत है, कभी कुछ तो कभी कुछ। टेक इट इजी। और औरतें सब मेरी जैसी होती हैं, जो लाख आसाइशें मिलने के बावजूद मर्द की मोहब्बत और वफादारी के लिए तरसती हैं। मुझे ना तुम्हारी ये बातें बहुत कर रही हैं। चलो ना कहीं बाहर चले, मौसम देखो कितना अच्छा है। अंसा, सीरियसली आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अरे तबरेज़ साहब, महफिल वहां अपने उरूज पर है और आप यहाँ बैठे हैं। आइए ना सरकार। इमरान, तुम्हें कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आता। अरे हुजूर, शायद आपको पता नहीं वहां पर कैसे कैसे हुस्न के शाकार आपके साथ एक बार बात करने के लिए मुंतजिर हैं। आइए ना जाने अजीज। लेकिन अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुझे कोई मिल गया। क्या मतलब? मतलब नहीं कि मुझे कोई लड़की मिल गई। ओह आई सी। बड़ी खुशी हुई है जनाब। आप नाम नहीं बताएंगे उसका मुझे? हर बात बताने वाली नहीं थी। कुछ बातें राज में रहने तो यही तो चल। अब ओके, एज यू लाइक जाने अजीज। तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हें टूट के चाहा जाए। तुम वो हीरा हो जो बेमोल है नैना।